हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में सुबह सुबह हम लेके आ गए हैं आपके पर्सन के हिडन डीप इमोशंस, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स कि आखिरकार करंटली उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आने वाले वक्त में आगे की ओर आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करते हैं सुबह की शुरुआत विद न्यू रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। आपको करना ये है कि जब तक मैं कार्ड्स को शफल करूं, आपको अपने पर्सन का नाम लेना है और उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास आ गया है, द फूल की एनर्जी। फिर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स। कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं और थोड़ी और क्लैरिटी मांगने की कोशिश करते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। 4 ऑफ कप्स, द मून। हमारे पास द टावर मूवमेंट आ गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एनर्जीज बहुत कुछ हमसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं, दिस पर्सन इज स्टिल लिविंग इन द पास्ट। पास्ट में आप दोनों के रिश्ते में जो भी ऊंच नीच हुई है, जो भी अनबन हुई है, एक तो ऐसा लगता है दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है इस रिश्ते के टूटने में, है ना। और ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे कि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, और आपके पर्सन बखूबी जानते हैं कि हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई गलती है, लेकिन इस पर्सन ने इस गलती को कभी माना नहीं है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? तो लिखो गलती। कमेंट सेक्शन में सभी के सभी लिखेंगे जिनसे ये बात रेजोनेट कर रही है कि आपके पर्सन की गलती की वजह से ऐसा हुआ है। गलती तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में रहते वक्त आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वार्निंग देने की कोशिश की है, ठीक है। आपको और आपके पर्सन को हमेशा से छोटे मोटे झगड़ों का सामना करना पड़ा है। आप दोनों को हमेशा से ना चाहते हुए भी दूसरों की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है। एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर मैं ध्यान से देख के बताऊँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पर्सन ने हमेशा दूसरों की बातों को माना है, ठीक है। जो इन्होंने मनमानी चलाई है उस वजह से यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होते हुए नज़र आ रही है। जो इन्होंने अपनी चलाई है और किसी और की नहीं सुनी है, इस वजह से मैं देख रही हूँ आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनी है इन्होंने, ठीक है, लेकिन की अपनी है, अपनी मर्जी से किया है सारा कुछ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस पर्सन ने जब जब अनबन हुई, सब कुछ हुआ, इन्होंने आपसे वादे बहुत किए हैं, बहुत प्रॉमिसेस किए हैं। चांद तारे लाने के लिए इन्होंने बोला है, चांद तारे तोड़ने के लिए इन्होंने बोला है। मतलब हो सकता है कि इस पर्सन ने सॉल्व करने के लिए चीज़ों को, या फिर जब ये आप इमोशनल हो, आपको अच्छा महसूस कराने के लिए इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट तक दे डाली है। क्या आप बात से अग्री करते हो? लेकिन वो चीज़, ये उस पर डटे नहीं रहे, वो चीज़ इन्होंने की नहीं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप सभी की सभी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। फेक प्रॉमिस जल्दी जल्दी लिखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने चीज़ों को बहुत हल्के में लिया है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आगे की ओर ऐसे चलते गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई चीज़ मना की है, ठीक है, और ये चीज़ पर्सन वही कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखा के नहीं,
आपके पीठ पीछे चुपके चुपके अगर इस पर्सन का वो चीज़ करने में मन है तो इस पर्सन ने अपनी मनमानी भी की है, अपने दिल की ख्वाहिश भी पूरी की है। अगर मैं ध्यान से देख के बताऊं तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही है इस पर्सन की, और फिर इन्होंने बहुत हल्के में आपको बोल दिया, या इनका हमेशा एक मतलब एक ना मैनिपुलेशन वाला बिहेवियर है कि वो चीज़ वो करेंगे भी, ठीक है, छुपाएंगे भी, लेकिन अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो ऐसा दिखाएंगे आपके सामने कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम हर्ट हो गए, है ना, जबकि आपका ये कहना होता है कि आपने वो चीज़ की ही क्यों, है ना। एक तो करना, इसका मतलब कि आपको डिसओबे करना, फिर उसके बाद आपसे चीज़ों को हाइड करना, ठीक है, और फिर पकड़े जाने पे भी ये बोलना, तो ये एक बहुत मैनिपुलेशन वाला बिहेवियर है ना, एक डोमिनेटिंग बिहेवियर है जहाँ पे आप सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। पहले उनसे वादा करते हो, उनका भरोसा जीतते हो, फिर उसके बाद वो भरोसा तोड़ते भी हो, वो चीज़ करते हो, फिर बाद में कंसर्न भी दिखाते हो कि मैंने तो सिर्फ इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हें बुरा लगेगा। क्या आप अग्री करते हो कि इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा ही रहा है? लिखो डोमिनेटिंग बिहेवियर। जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, जिन जिन के साथ भी रेजोनेट कर रही है चीज़ें, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना है, ज़रूर से करना है, ठीक है, कि ऐसा ये करते रहे हैं, डोमिनेटिंग बिहेवियर। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ बहुत ही साफ साफ, ठीक है, इसी रीडिंग से रिलेटेड एक रीडिंग है जिसका मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी को वो रीडिंग ज़रूर देखनी है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मैम 2-3 डेज से रीडिंग क्यों नहीं आ रही है। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे चेंजेस करने थे, सो मेनी सरप्राइजेस आर देयर विद यू, ठीक है, देयर फॉर यू। जैसे कि आप सभी ने बोला था, काफ़ी दिन से हमारी पूरी टीम उस पर काम कर रही थी कि आपको लाइव रीडिंग्स भी चाहिए और आपको मेंबरशिप भी ज्वाइन करनी है। मेंबरशिप में ये फ़ायदा होगा, देखिए पहली बात तो ये बता दूं, मैंने कहीं पे भी अपना कोई भी नंबर फॉर पर्सनल रीडिंग या फिर कोई भी चीज़, अपनी ईमेल आईडी, कोई लिंक कहीं पे भी आज तक नहीं दिया है। आज तक मेरे तीनों चैनल्स में कोई भी व्हाट्सएप नंबर कहीं नहीं दिया। तो ऐसे कोई आपके साथ करता है तो वो फ्रॉड है, प्लीज़ बच के रहिए, ये फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मेंबरशिप हम स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही मिनिमल सा चार्ज रहेगा, तो आप जो भी वो चार्ज देंगे, मतलब कि उनके लिए रीडिंग्स और ज़्यादा पर्सनल होंगी। आप लाइव रीडिंग में मुझसे बात भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और वो लाइव रीडिंग ले भी सकते हैं। तो अगर आप अग्री करते हैं, ये करना चाहिए, हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा लाइव रीडिंग, अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी है, ठीक है। जितने ज़्यादा वोट्स होंगे मतलब श्योर हो जाएगा, बहुत जल्द मैं लॉन्च भी कर दूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए। दूसरी बात, मुझे ये पता चल रहा है कि जैसे मैंने पहले बताया, ये पर्सन यकीन मानो आपके रिश्ते से मूव ऑन कर ही नहीं पाया आज तक, ये अपनी वही पास्ट एनर्जी में स्टक है, ठीक है। और अगर ध्यान से मैं देखूं, मुझे ऐसा लगता है मूव ऑन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जब भी आप दोनों का सेपरेशन हुआ ना, उस टाइम इस पर्सन ने अपनी इमोशंस को कभी माना नहीं। ये पर्सन हमेशा से अपने इमोशन से दूर भागते रहे। अगर मैं ध्यान से देख के बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने हमेशा से अपने इमोशन से आंखें मूंदी है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन दुखी भी रहे हैं, इनको चोट पहुंची है, इनको ठोकर लगी है, आपके जाने का इनको बहुत ज़्यादा अफसोस है, ठीक है, लेकिन इनके आसपास वाले ऐसे हैं, मतलब बहुत ही मुझे टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रही है, ना जाने क्यों, कि अगर ये आपके साथ भी रह रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, तो इन आसपास वालों ने इनको इमोशनलेस बना दिया। इन आसपास वालों ने न जाने क्या पट्टी इनको पढ़ा दी, जिससे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में यहाँ पे दरारें आई हैं, बिल्कुल दरारें आई हैं। मतलब कि अगर ये दुखी भी फील कर रहे थे और इनको कहीं ना कहीं बीच बीच में लग भी रहा था कि जाके शायद मुझे बात को सॉल्व करना चाहिए, है ना, जाके शायद मुझे बात को डिसमिस करना चाहिए, जाके मुझे शायद चीज़ों को बहुत ज़्यादा रोल आउट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आप तक आने के लिए रोका गया है। अगर ये रास्ता आप तक बना के आ भी रहे थे चलने के लिए कि नहीं मुझे जाके उन्हें मनाना चाहिए, नहीं मुझे जाके लड़ाई को सॉल्व करना चाहिए, इनके
देखो मन में दुख भी था बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक्सप्रेस भी करना चाहते थे, लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये बोल के रोक दिया गया है या ये कह के थाम दिया गया है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए है, सब ठीक हो जाएगा, ये तुम्हारा पार्टनर सामने से खुद ही आ जाएगा, ठीक है। इस पर्सन के लिए ये रिलेशनशिप उतना ही सीरियस है, उतना ही सीरियस था जितना आपके लिए रहा है। अब ये पर्सन आपको खोने के बाद बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों के कहने में आके इस पर्सन ने ऐसा किया है, दूसरी पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा है। अब वो दूसरी पार्टी भी इनके आसपास नहीं है। अब देखो, मैं देख रही हूँ ये जो रिलेशनशिप है वो इसीलिए भी ख़राब हुआ है कि इस रिलेशनशिप में मुझे वेटिंग एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। द टावर का कार्ड बता रहा है कि बातचीत जब बंद हुई है, और बातचीत ऐसे पॉइंट पे बंद हुई है जहाँ पे आपके अंदर पता नहीं कितनी बातें भरी रह गई, बहुत बातें भरी रह गई, और दोनों जब भी अलग हुए हो ऐसा लग रहा है कि अब दोनों की मेंटल स्टेट बहुत ही ख़राब रही है। स्पेशली अगर मैं आपकी बात बताऊं तो आपके लिए ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था, क्योंकि जिससे आप फॉरएवर कह रहे थे वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपको पता नहीं था। अगर आप इस बात से अग्री करते हो, लिखना कमेंट सेक्शन में अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल कमेंट सेक्शन में लिखना। तो ऐसा लग रहा है कि फॉरएवर आपके लिए एक बहुत ही डरावना वर्ड बन गया है। आपको हमेशा से लगता रहता है कि क्या फॉरएवर, है ना, आपको हमेशा से लगता रहता है कि अगर मैं फॉरएवर का सोच लूँ और अगर फॉरएवर नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। वो फेज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा है। स्पेशली एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद आपको बहुत ही ज़्यादा आपने स्ट्रगल की है नॉर्मल होने के लिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपने खुद पर काम किया है, खुद की हीलिंग पर काम किया है। अब इस पर्सन की तरफ से देखो, अगर मैं आपको साफ साफ बताऊं, देखो इनकी एनर्जीज़ क्या बोलना चाह रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप महसूस करोगे कि इस पर्सन ने उस टाइम आपसे बातचीत तो बंद कर दी, पर आपके जाने के बाद इनका कुछ ऐसा हाल हुआ है करंटली, कल रात इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरी रही है। ये किसी से ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन इस ब्रेकअप का बहुत गहरा असर इस पर्सन पर अभी भी देखा जा सकता है, ठीक है। इतना ज़्यादा इनको पछतावा है, इतना ज़्यादा इनको अपने डिसीजंस पर डाउट है, इतना ज़्यादा ये पर्सन लोनली फील कर रहे हैं, इतने ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पास में कोई है नहीं, ऐसा लगता है कि इनकी बात को कोई समझेगा नहीं, और इसीलिए ये बातों को हाइड करना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। इसीलिए इनके मन में आ रहा है कि चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना बेटर है, ठीक है, क्योंकि मन में इनके कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है कि उस टाइम जब आपने इनको बहुत रोका, उस टाइम जब आपने इनको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, उस टाइम मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपकी एक भी ना सुनी, ठीक है, बिल्कुल अनदेखा कर दिया। आपने बहुत कोशिश की, इनफैक्ट गलती होते हुए भी आपने इस पर्सन को बहुत मनाया है, बहुत कोशिश की है इस पर्सन को प्यार से समझाने की कि कुछ भी करो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन शायद हमारे रिश्ते को बचाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस पर्सन ने इस बात को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। ये अपना मन बना चुके थे और आपसे मुंह फेर चुके थे, तो इस पर्सन ने आपकी एक ना मानी, ठीक है, आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। कमेंट सेक्शन में लिखो नो इम्पोर्टेंस। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोगों के साथ ये बात रेजोनेट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 5 आ गया है, ठीक है, 5 ऑफ कप्स आ गया है। इसका मतलब यही है कि ये पर्सन बहुत चुप चुप रहने लगे हैं। ज़्यादातर ये किसी से बात नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को अपने तक ही रखते हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा ये एक्सप्रेस करेंगे दूसरे के सामने, तो इनकी जो अंदर की बातें हैं, जो इनकी जो कमज़ोरियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा ये चुप रहेंगे और जितना ज़्यादा ये बातें अपने तक रखेंगे, तो उतना ही ये सेफ रहेंगे, उतना ही
ये दूसरों से बचे हुए रहेंगे, इनके अंदर की बात कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत टाइम से एक ऐसा लगता है कि एक एक्टिंग सी कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्श बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्श। हार्श मतलब कि ये दिखाना नहीं चाह रहे हैं, ये एक मुखौटा पहन के हमेशा रहते हैं। दिल से ये पर्सन बहुत सॉफ्ट है, मैं आपको बता देती हूँ। कौन कौन ये मानते हैं तो लिख दो डबल फेस, कमेंट सेक्शन में लिख दो डबल फेस। दिल से ये पर्सन बहुत सॉफ्ट है, दिल से ये पर्सन आपसे आकर बात करना चाहते हैं, क्योंकि देखो इनकी हालत, आप देखो ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ हाथ जोड़ने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। जहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में ये चल रहा है, दूसरी ही ओर मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में कुछ एनर्जी इस प्रकार की चल रही है। 3 ऑफ कप से मुझे लगता है हो सकता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का या ऐसे ग्रुप का पार्ट बने हो, जहाँ पे यहाँ पे कोई नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। रिसेंटली आपको कोई पार्टी का इनविटेशन आया है या कोई सेलिब्रेशन होने वाला है जहाँ पे आप जाने वाले हो। ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, या इनफैक्ट हो सकता है कि आप घर देख रहे हो अपने लिए, या कहीं रेंट पे भी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या फिर किसी नई जॉब में जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। या किसी बहुत ज़्यादा पुराने फ्रेंड्स के बारे में आपको रिसेंटली पता चला है, तो आप कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको इस एनर्जी में देखकर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब पूरी की पूरी चाबी आपके पास है। जब वक्त था तब आपके पर्सन ने आपकी सुनी नहीं, अब वो वक्त कहीं ना कहीं आपके पर्सन का है ना। अब वो वक्त ऐसा है कि जहाँ पे आपके पर्सन को आपके पास आना पड़ेगा, जहाँ पे आपके पर्सन को आपको मनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड साफ बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर ध्यान से देखें कि आपके पर्सन ये तो जान गए हैं कि ये आपको मनाने आएंगे और इनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इनके पास नहीं आओगे, है ना। इस पर्सन को इतना तो पता चल गया है कि आप इनके पास नहीं आओगे, और इस पर्सन को ही जाना पड़ेगा आपके पास, ताकि वो आपको मना सके, ताकि वो आपको बता सके, अगर ध्यान से देखें। पर एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पर्सन ने ये चीज़ ठान तो ली है, ठीक है। इस पर्सन के मन में ये चीज़ बहुत पहले से चल रही है कि ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है, ठोकर खा के इस पर्सन ने अच्छी तरीके से सोच लिया है कि आपसे बेहतर इनको लाइफ पार्टनर, आपसे बेहतर इनको सोलमेट कोई नहीं मिल सकता। तो आप इनके सोलमेट हो, ये चीज़ इनको पक्की है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से श्योरिटी के साथ अपने माइंड में मेकअप करके, मतलब माइंड मेकअप करके अच्छी तरीके से अपनी पोजीशन पे बैठे हैं, जहाँ पे ये पर्सन पूरी तरीके से डिसाइड करके अपने आप में क्लैरिटी ले चुके हैं कि आप हो वरना और कोई नहीं है। देखो अगर ध्यान से देखा जाए, इनके मन में अभी भी नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इनको अभी भी लोग हो सकता है कि आपसे दूर करने की या भड़काने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, इसमें कोई दुराहे नहीं है। लेकिन इस पर्सन ने कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल पा लिया है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव थॉट्स पे जीत पा लिया है। ये पर्सन अब ओवर थिंकिंग करते हुए नहीं, अभी एक्शन लेने के लिए रेडी है, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी मतलब कि यू आर द ओनली वन, बी माइन, बी विद मी एंड आई एम कमिंग टू यू। ये मुझे स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है, आई एम कमिंग टू यू, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उस पर क्लिक करके ज़रूर से बताइएगा क्या हो रहा है। एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग रखी है, मिस मत कीजिएगा। ओके, यहाँ पे 2 मैसेज आ गए हैं। पहला मैसेज ये कि यू कंप्लीट मी। देखो कितने भी आप दोनों अधूरे हो, लेकिन एक साथ आ जाए तो एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। अभी आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो, लेकिन आप अगर दोनों ही एक दूसरे की कमियों को, खामियों को अपना लो, तो आप हमेशा खुश रहोगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहोगे, हैप्पीली एवर आफ्टर। आई चूज़ यू, माई होल हार्ट विल बी योर्स फॉर एवर, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्टार्ट टू अ लाइफ लॉन्ग लव लेटर। देखो ये पर्सन बोल रहे हैं
एक बार बात करने की देर है, एक बार सेपरेशन ओवर होने की देर है। तो देखना आप किस तरीके से कि मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है, बहुत श्योरिटी के साथ किया है और ये वादा करना चाहते हैं, पहले जितने भी वादे तोड़े उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए ही रहेगा। ये एक ब्यूटीफुल स्टार्ट है और एक लाइफ लॉन्ग लव लेटर है कि आई एम योर्स एंड यू आर माइन फॉर एवर। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।